अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बकरी के छोटे बच्चों को पेचेस क्यों लगते हैं। आजकल क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न है, यानी कि बकरियां बच्चे पैदा कर रही हैं, तो देखने में ये आ रहा है कि बकरियों के बच्चों को मोक लग रही है, यानी पेचेस लग रहे हैं, इसे डायरिया भी कहते हैं। तो फरहान भाई से ये पूछते हैं कि ये डायरिया बकरी के बच्चों को क्यों लगता है, किस उम्र में अमूमन ये डायरिया लगता है, वजूहात क्या होती हैं इसकी, इसके इलाज क्या हैं। और जब डायरिया अमूमन बच्चों को लगता है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, मिनरल्स वगैरह काफ़ी ज़ाया हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे डायरिया की सूरत हाल में मर जाते हैं। तो इस बारे में मुकम्मल तौर पे आज फरहान भाई से मालूमात लेते हैं कि ये डायरिया क्यों लगता है बच्चों को, ये इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज क्या हो सकता है। हाँ जी फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, ये सारी सूरत हाल जाए ये डायरिया के बारे में, इस पर ज़रा तफसील से आज ज़रा रोशनी डालिएगा। ये जो हमारे बच्चे बकरी के ना, इनको ना डायरिया लगने की ना कोई 2-3 मेजर वजूहत होती हैं। जिनके तो जानवर ना ग्रेजिंग के ऊपर जाते हैं, उनकी वजूहत ये होती है कि वो जानवर का जो दूध का टेम्परेचर है ना वो अप डाउन होता है। शाम के टाइम जब जानवर आता है ना तो उसके ऑर्डर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से भी डायरिया लगता है। जो क्लोज फार्मिंग है, इसमें जो ज़्यादा वजूहत आती हैं वो खुराक के ऊपर मक्खी बैठना, जिस जानवर के ऊपर मक्खी बैठना, कि जिस जगह भी मक्खी ने अपना जरासीम छोड़ दिया और जानवर के अंदर चला गया, पानी के ऊपर छोड़ दिया, खुराक के ऊपर छोड़ दिया, जानवर के मुंह के ऊपर छोड़ दिया, चेहरे के ऊपर, तो वो जब जाएगा तो जानवर को ना डायरिया लाजम लगेगा। 1-2 मक्खियाँ किसी भी जानवर को, बकरी को आप दे देना तो उसको इतने ख़तरनाक पेचेस लगते हैं कि वो मर जाती है अगर उनका इलाज ना हो। और दूसरे नंबर पर क्लोज फार्मिंग का मिट्टी का प्रॉब्लम आता है। मिट्टी, ये 3 वजूहत होती हैं ग्रेजिंग वाले जानवर और क्लोजिंग वाले जानवर में जिस वजह से डायरिया लगता है। और इसके अलावा जो चौथी वजह होती है ना वो है जब जानवर की एज 12 से 15 दिन के अंदर होती है ना, तो फिर उसको ना ATV की प्रॉब्लम आती है कुदरती तौर पे। हमारे पाकिस्तान में ATV किसे कहते हैं कि जो जानवर को पेचेस लग जाए ना, वो पेचेस का कलर सब्ज़ हो जाए, या ब्लैक हो जाए, या उसमें ब्लड आना शुरू हो जाए, या वाइट कलर का लेसदार पानी आना शुरू हो जाए, तो ये ATV की निशानियाँ होती हैं। तो ये कुदरती तौर पे इसके अंदर जरासीम पैदा होते हैं। और इन जो मैंने आपको पहले अलामत बताई है ना कि बकरी का दूध पीने से, नंबर 2 मिट्टी की वजह से, नंबर 3 मक्खियों की वजह से, इस वजह से जिस जानवर को भी पेचेस लगेंगे वो ATV वाले ही लगेंगे। मसलन ये तीनों चीज़ें जब कोई भी इनमें एक चलेगी तो ATV का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये रहती है प्रॉब्लम तकरीबन 25 दिन तक। और इसके अलावा भी अगर आपके जानवर को प्रॉब्लम है तो फिर उसके पेट में कीड़े हैं, जहाँ उसकी जो ओजरी है ना, जो उसका मैदा है वो पूरा बना नहीं, तो उसकी वजह से आपके जानवर को बार बार जो मोशन लग रहे हैं। अच्छा, इसमें हम हल क्या करते हैं? जो तो होता है ना छोटा बच्चा, ठीक, उसको हम आंडे का इस्तेमाल करते हैं। आंडे से बहुत जल्दी पेचेस कवर हो जाते हैं। अंडे से? अंडे से? आंडे से हाँ, अंडा आप उबाल के दे सकते हैं। अंडा एग। अच्छा, देसी या मलाती? कोई भी हो। अच्छा, वो उसके अंदर जाके ना उसमें ये ताकत होती है, एक तो ये कैल्शियम सोर्स हो जाता है, एक प्रोटीन सोर्स हो जाता है, वो कमज़ोरी उसकी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लड को अप डाउन नहीं होने देगा। दूसरा, जितना भी उसकी मैदे में पानी वगैरह होगा ना उसको ड्राई कर देगा। तो इसके अलावा आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी मेडिसिन में, उससे भी आपके जानवर को आराम मिल जाएगा। ताकत के लिए हम आंडे का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन में हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और सेफ्ट्रॉन DS इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक गोली और एक कैप्सूल दे देते हैं। ठीक है, बेशक वो 15 दिन का या 10 दिन का बच्चा हो ना, 3 किलो वजन के ऊपर हम ये दोनों मेडिसिन दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा हम जो इंजेक्शन लगाते हैं ना वो है ट्राइवर्सन का। ट्राइवर्सन राइवे का मिक्स करके हम लगा देंगे बराबर मकदार में। उसके पॉइंट होते हैं तकरीबन 6 इंसुलिन की सिरिंज के बच्चे को 1 माह तक, तो उससे भी आपके जानवर का जो डायरिया ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये इंजेक्शन की जो ट्रीटमेंट होती है ना ये हम दिन में 1 दफ़ा करते हैं। जो गोलियां मैंने आपको बताई हैं, जो अंडा बताया, ये हम दिन में 2 दफ़ा करते हैं। अच्छा, ये जो अंडा है ये इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका इस्तेमाल आप उसको उबाल के तो उसको छोटे पीस में आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर हम तो फीडर से दूध पिलाते हैं, हम उबालते नहीं हैं, दूध में मिक्स करते हैं, दे देते हैं, वो खुद ही ले लेते हैं। अच्छा, ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ये कितना लगाना है? ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल देना है। कैप्सूल? जी। अच्छा, ये कितना देना है? 1 कैप्सूल 1 दिन में 1 कैप्सूल? जी। अच्छा,
सही है। और तीसरा क्या बताया था? सेफ्रन डीएस की गोली, वो किस तरह देनी? ये वो भी एक गोली आपने देनी है, साबुत भी दे सकते हैं, पाउडर बना के भी दे सकते हैं। एक गोली दिन में एक टाइम? दिन में 2 गोलियाँ, एक सुबह टाइम एक शाम टाइम, कैप्सूल भी 2, एक सुबह टाइम एक शाम टाइम, इंजेक्शन 1 दफ़ा। ठीक है, आप अकेला इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ये दोनों कैप्सूल और गोली भी अकेले दे सकते हैं। आंडा आपने नाल यूज़ करना है क्योंकि आपके जानवर को वीकनेस ना हो। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये जानवर जब पेचेस लग जाते हैं जी तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है जी जी पेचेस लगने की वजह से, तो वो उसको बरकरार रखने के लिए, चले इलाज तो हम उसका करते रहेंगे, इलाज होते होते जानवर 2-3 दिन ले जाता है, इस दौरान पेचेस तो लगे रहते हैं जी, क्या ख्याल है? तो इम्यूनिटी किस तरह बरकरार रखेंगे? इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए जब आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें एम वाई कम का इंजेक्शन जो है वो इम्यूनिटी बरकरार रखने वाला है। आंडा भी आपका इम्यूनिटी बरकरार रखने वाली चीज़ है। ठीक है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आप दे रहे हैं, जिस वक्त उसके पेचे से रुक गए ना तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। और हमारा जो तरीकाकार होता है ना, हम उन जानवरों को अलग कर लेते हैं जिनको ये मसला होता है, उनके पानी में ओरेक्स का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आपके पास 1-2 जानवर हैं तो आप खुश्क ओरेक्स जो है ना, निमकोल, वो आप उसको दे सकते हैं, बाद में खुद ही जानवर पानी पी लेगा। अच्छा, पेचे से की जो मुद्दत होती है ना, लिमिट होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे होती है। इसके बाद अगर बच्चों में चलता है ना तो ये मक्खियों की वजह से चलता है, मक्खियाँ उसके ज़्यादा इर्द गिर्द ज़्यादा आ जाती हैं, वो मक्खियों की ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें गर्म पानी और कपड़े के साथ उसकी बैक साइड को साफ़ रखें, तो जितना आप साफ़ रखेंगे उतनी जल्दी ये पेचेस ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर आपने भी देखा होगा कि ये हैजे का जो मसला बनता है, ये सिर्फ जरासीम ही है। जब वो जरासीम क्लियर कर रहे हैं तो फिट हो जाते हैं, जब तक जरासीम है तो मेडिसिन भी नहीं काम करती। तो ये सिलसिला कार इनमें होता है। इस वक्त मक्खी का जो पैदावार है वो ज़्यादा है, तो ये हम 2-3 चीज़ें देते हैं, इन चीज़ों से बच्चों का ना बिल्कुल है ना आराम आ जाता है। वैसे जो हमारा तरीकाकार होता है ना ATV से बचने का, वो हम 11 दिन के से 15 दिन के अंदर जानवर को ट्राइवर्सन MI कम का इंजेक्शन लगा देते हैं। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि अगर किसी को पहले तो पेचेस नहीं लगते, बहुत कम चांस हो जाते हैं, अगर किसी को लगते हैं ना तो छोटी मोटी मेडिसिन देने से ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ पेचेस लगने में बच्चों को बड़ी मैंने देखा है कि जब बच्चों को हम खुश खुराक पर नहीं लगाते जी, देर से लगाते हैं, वो दूध ज़्यादा पीते हैं, तो उससे भी पेचेस लग जाते हैं। पर ये चीज़ है कि जो मैंने आपको पहले बताया ना, कि जब जानवर का मैदा नहीं बनता ना तो उसके अंदर सबज चारा जाएगा, जब कोई भी चीज़ ऐसी जाएगी जो उस मैदे से हैवी होगी तो लाजम यही जो आएगा आगे से रिज़ल्ट आपको। तो मैदा बनाने के लिए आप उसको ना वनडे का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अन करीबी जो बच्चों का वंडा वो शुरू हो जाएगा गोटलैंड की तरफ से। तो वो जो वंडा होगा वो किस उम्र में शुरू करवाना होगा बच्चों? वो तकरीबन हम जो शुरू करते हैं वो 7 दिन के बच्चे को शुरू करते हैं, 11 दिन के बाद उसके आगे वंडा रख देंगे। 7 दिन उसको चक्कर देंगे ना 7 दिन के बच्चे को, तो 4-5 दिन उसको लगातार चोकर देंगे। जब चोकर खाना शुरू कर देगा फिर चोकर में वंडा मिक्स कर देंगे, फिर 15 दिन के बाद वंडा शुरू हो जाएगा, चोकर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो वो जो लूसन होता है वो कब शुरू होगा? जो लूसन की खुराक है वो भी 15 दिन के बाद आप शुरू कर दें। 10-11 दिन के बाद जानवर उसको खाना शुरू कर देता है खुश्क लूसन को। ठीक। इसमें आपने जो एहतियाती तदाबीर करनी है ना, वो ये करनी है कि बच्चे को दूध जो है वो मुनासिब देना है, ठीक है, और उसके दूध का दुरानिया 2 दफ़ा से आपने 3 दफ़ा कर देना है। अच्छा, यकदम ज़्यादा दूध नहीं देना। जिस बच्चे को पेचेस लगे, जिसको पेचेस लगे, जितना वो दूध पी रहा है उससे हाफ उसको दूध देना आपने देना है, और उसकी इम्यूनिटी अंडे के साथ बरकरार रखनी है। अंडा रोज़ देना है? हाँ, अंडा देना है। अच्छा। अंडे का बड़ा अच्छा फार्मूला है, कभी बताऊँगा कि अगर आप बच्चे को ना डबल ग्रोथ लेना चाहते हैं ना तो अंडे को एक तरीके से इस्तेमाल करें, 1 अंडा दें दिन का, तो आपकी ग्रोथ वो डबल हो जाएगी। अच्छा। जो वेट आपको 1 माह का 10 kg आ रहा है या 7 kg आ रहा है, वो तकरीबन 14-15 kg के ऊपर पहुँच जाएगा। अच्छा, सही। लेकिन ये चीज़ें होती हैं शौकीन के लिए, जिनके पास 1-2 जानवर है। फार्मिंग में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, मुश्किल है, वर्क ज़्यादा हो जाता है। चलो, कोई और बात इसमें ये सबसे जो एहतियाती तदाबीर में ना कि उसकी आप खुराक चेक करें, उसके इर्द गिर्द से मिट्टी का मामला ख़त्म कर दें। जो बकरियां ग्रेजिंग करके चराई करके बाहर से आ रही हैं उनको कम से कम भी 1 घंटा रेस्ट दें, फिर बच्चों को दूध पिलाएं ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर ठीक हो जाए। ठीक, और उसके अलावा जो आप इधर खुराक दे रहे हैं उसमें सबज चारा आप बच्चे को ना दें 3 माह तक, वही चारे खुश्क करके आप बच्चे को दें। उसके बाद सबज चारा दे दें? नहीं, ये बात तो आप जो कह रहे हैं ना ठीक ही कह रहे हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ है ना जो सबज चारे वाला कंसेप्ट है, जी जितनी हमारी ज़िंदगी है उसमें नहीं हम ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, आस्ता आस्ता इनको बता सकते हैं।
नहीं हो जाएगा ख़त्म। इसका जितना नुकसान होता है ना, जो बंदा एक बार खुश ख्याल देता है ना, फिर उसे पता चलता है कि कितना सब बेचारा नुकसान दे पता क्या, हमारे जितने भी फार्मर हजरात हैं या बकरी के शौकीन हजरात हैं, इनके जहन में एक ही चीज़ है, बकरी जो है ना, ये मछली है, सब चारा इसके लिए पानी है। ये जल्दी नहीं क्लियर होगा। चले हो जाएगा इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता बेहतरी आ रही है। तो इससे जब आप सबज चारे का इस्तेमाल करते हैं, चारे वही है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तान में, हम कौन सा अर्शी से लेके आ रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम खुश्क इस्तेमाल करते हैं, ये सब्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ का फ़ायदा ही कोई नहीं, नुकसान। सब्ज़ का नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है। और आप ऐसे ही लगा लें बिलफ़र्ज़ कि वो कच्ची चीज़ है, जब आप उसको खुश कर लेते हैं वो पक जाता है। ठीक हो गया। ये चीज़ है कि आपको गोश्त में कितनी अच्छी प्रोटीन है, कितना अच्छा जाएगा, लेकिन कच्चा खा हो जाएगा। आम कितनी अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आम का टेस्ट जो है ना वो जाना जाता है। ठीक हो, और पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तानी आम को पसंद करते हैं टेस्ट की वजह से। तो कच्चा आपको फ़ायदा देगा, बीमार करेगा, या टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है कि आप खुराक को ना पका के देना शुरू करें। इसमें रीज़न ये है कि हम जैसे इंसान है ना, तो हमारा जो खाने का तरीक़ाकार है वो एक प्रोसेस से गुजर के फिर हम खाते हैं। वजह इसकी क्या है कि हम दुनिया की मखलूक नहीं है। ऐसे ही ना, जो दुनिया की मखलूक है वो डायरेक्ट चीज़ ले रही है ज़मीन से। मरीज क्या है नहीं, हम जन्नत से आए हैं यार। इसलिए दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, ऐसे ये बकरी है, इसको भी एक प्रोसेस से ही गुजारना पड़ेगा। बाकी जितने भी जानवर होते हैं ना, बड़े जानवर हैं, भैंस है, गाय है, इसकी जो सिस्टम है ना, जब इसका बच्चा दूध पीने से ख़त्म हो जाएगा ना, 3-4 माह का हो जाएगा, तो उसका जो चारे वाले सारे फंक्शन है ना वो चल पड़ेंगे, जो दूध वाला फंक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन बकरी के अंदर अल्लाह पाक ने 2 फंक्शन लगाए हैं जो पैदाइश से लेकर और मौत तक बरकरार रहते हैं। ये इंसानी खुराक के ऊपर भी सर्वाइव कर सकती है, जानवरों की खुराक के ऊपर भी सर्वाइव कर सकती है। अच्छा, इससे पता है, इसका चलता है कि इसको भी अगर हम प्रोसेस से गुजार के खुराक देंगे ना, तो उससे हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कच्ची खुराक नहीं देनी चाहिए, कच्ची खुराक नहीं देनी चाहिए। चले, ये थी हमारी आज की वीडियो बच्चों के पेचेस के हवाले से, जिसमें बताया गया कि पेचेस क्यों लगते हैं, किस उम्र में लगते हैं, क्या इनकी एहतियाती तदाबीर होती है, क्या इलाज होता है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।